अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान पर कांग्रेस की जानिब से हुकूमत पर तनकीद के अलावा भारतीय मीडिया के कुछ आज़ाद आवाज़ें समझे जाने वाले सहाफ़ियों ने भी मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय सहाफ़ी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर मोदी हुकूमत की मुसलसल खामोशी और अमेरिका को सख्त जवाब देने पर सवालात उठा रहे हैं, मगर अभी तक भारतीय हुकूमत की जानिब से अमेरिकी सदर के दावों की ना वाज़े चैलेंज किया गया है, ना दो टोक लफ्ज़ों में उन दावों की तरदीद की गई है, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसमें भारत को सिफारती सियासी और इंफॉर्मेशन के महज पर तो शिकस्त हुई थी, लेकिन जंगी महज पर भी उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जिसकी तरदीद मुमकिन नहीं है। बल्कि भारत की फौजी क़यादत खुद पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय तैयारों की तबाही का कई बार एतराफ़ कर चुकी है। अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने 7 मई को भारत के 3 रफ़ेल, एक Su-30, एक मिराज, एक MiG-29 और एक UAV मार गिराने की तस्दीक की थी, जिसके बाद जंगबंदी के अगले ही रोज़ भारतीय फ़िज़ाइया के DG ऑपरेशन AK भारती ने भारतीय तैयारे गिरने का बिलवास्ता एतराफ़ कर लिया था। Losses are a part of combat. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that, and if I comment on anything, it will only be advantage adversary. उसके बाद भारत के सीनियर तरीन फौजी जनरल, भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अली चौहान ने भी पाकिस्तान की जानिब से भारतीय तैयारे गिराए जाने का एतराफ़ करते हुए कहा था कि तैयारे गिरना ज़्यादा अहम नहीं है, ज़्यादा अहम ये बात है कि तैयारे क्यों गिरे। The incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet was downed? Yeah. Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days. On 7th and the initial stages, there were losses, but the numbers, and that's not important. What was important is why did these losses occur and what did we do after that. So we rectified tactics and then went back on 7th, 8th and 10th in large numbers to hit air bases deep inside Pakistan. जबकि इस हवाले से 10 जून को सबसे अहम एतराफ़ इंडोनेशिया में भारत के दिफाई इताशी की जानिब से सामने आया, जब कैप्टन शिव कुमार ने इंडोनेशिया की एक यूनिवर्सिटी में होने वाले सेमिनार में यह एतराफ़ किया कि मैं इस बात से तो इत्तेफाक नहीं करता कि इंडिया के बहुत सारे तैयारे खोए, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि हमने चंद तैयारे ज़रूर खोए, और ये सिर्फ इंडिया की सियासी क़यादत की इस पाबंदी की वजह से हुआ था, जिसमें पाकिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और फ़िज़ाई दिफाई पर हमला ना करने का कहा गया था। I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. भारतीय दिफाई इताशी के इस एतराफ़ के बाद मोदी हुकूमत को भारत के अंदर से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, जिसके बाद भारतीय हुकूमत अपने दिफाई इताशी के बयान की वजाहत करने पर मजबूर हो गए, मगर उस वक्त तक भारत की अपनी साख और बिलखसूस रफ़ेल तैयारे बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट की साख का जितना नुकसान होना था वो हो चुका था। और फिर ये खबरें भी सामने आई कि फ्रांसीसी हुकूमत भारत से रफ़ेल तैयारों की फ़्लीट से मुतल्लिक मालूमात हासिल करना चाहती है, मगर भारतीय हुकूमत मुकम्मल तफसीलात देने से कतरा रही थी। दिलचस्प बात यह कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज 5 तैयारों की तबाही की बात की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने 30 मई को ही यह एतराफ़ कर लिया था कि हालिया कशीदगी में पाकिस्तान ने भारतीय फ़िज़ाइया के 5 तैयारे मार गिराए। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। चाइना ने जो हवाई जहाज दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज थी, और जो फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे, और उनके जो हवाई जहाज है उन्होंने 5 को गिराया था। आपका मतलब रफ़ेल ने अच्छा काम नहीं किया? रफ़ेल तो पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए। एक फ्रांसीसी इंटेलिजेंस ऑफिशियल और फ्रांसीसी एयर एंड स्पेस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ ने भी मुतअद्दिद रफ़ाल तैयारे गिरने की तस्दीक की। रॉयटर्स, CNN, वॉशिंगटन पोस्ट में भी इस हवाले से रिपोर्ट सामने आई।
और 3 रोज पहले द इकोनॉमिस्ट ने भी गैर मुल्की फौजी हुकाम के हवाले से भारत के 5 तैयारे गिरने की खबर दी, मगर मोदी हुकूमत अभी तक इनकारी है और डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर खामोश है।